तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था ये मुझे बता देना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में आगे हम बढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ा था अभी तक? मैंने आपको बताया था कल लूका पेचोली पचोली जो भी है, उनका फोटो दिखाया था, वो अपने फादर ऑफ अकाउंटिंग, उन्होंने किस तरह से अकाउंटिंग सिस्टम सोची होगी, ये थोड़ा सा हमने आइडिया ले लिया। बराबर। तो सिंपली एक बात मैंने आपको बताई थी कि जब आप ट्रांजैक्शन, मेनली मैंने आपको बताया था ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, तो ट्रांजैक्शन के केस में होता क्या है, कुछ दिया जाता है कुछ लिया जाता है, लेन देन होता है, लेन देन होता है मतलब बेनिफिट एक्सचेंज होता है, मैं कुछ बेनिफिट दूंगा मुझे बदले में कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो ये एक तरह से ट्रांजैक्शन है। बराबर, ये समझ में आ गया था। तो मैंने आपको बोला था लुका पचोली अगर इंडिया में होते, लक्ष्मण पंचोली हो गया ऐसा कोई नाम, या आपने सर्च किया था लोकनाथ पंचोली, वो नाम से अगर इंडिया में होते तो इंडिया में क्या होता, इंडिया में क्या होता, उसको लेन देन कहा जाता, डेबिट क्रेडिट नहीं। लैटिन वर्ड है डिबियर क्रेडियर, जिसमें आप देखो डिबियर लास्ट में आ रहा है, आ रहा है ना लास्ट में, और क्रेडियर लास्ट में आ रहा है, तो ऐसी केस में उसका शॉर्ट फॉर्म डी आर और सी आर ऐसा कहा जाता है। क्लियर, मतलब वो जो लैटिन वर्ड्स है उससे, या दूसरा भी है दो तीन, मतलब उसके ऊपर एग्जैक्टली अभी क्या है कि उतने साल पहले उनके दिमाग में क्या था वो पता नहीं चलता, इस वजह से अलग अलग उसके ऊपर लॉजिक लगाए जाते हैं। बट डीबीआर क्रिडियर इसका शॉर्ट फॉर्म जो है डी आर, क्योंकि दोनों के प्रोनाउंसिएशन में लास्ट में आर आर ये आपको दिख सकता है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने देखा था कि जब ट्रांजैक्शन होता है तो तीन पॉसिबिलिटी है, तो मैंने कुछ कैश दी, बदले में मुझे ऐसा कुछ मिला जो रहने वाला अपने साथ, बराबर, विच विल कंटिन्यू विथ अस, जिसका एग्जिस्टेंस होगा। कोई मुझे 6 महीने बाद पूछे आपने क्या लिया था उस दिन, तो मैं उसे दिखा सकता हूं अगर वो रखा गया है तो। बट दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैंने किसी को सैलरी दी, क्या मैं उसे 2 महीने बाद दिखा सकता हूं, वो सिर्फ नाम से अकाउंट है, नाम से अकाउंट है, तो उस वक्त मैंने बोला था ये नॉमिनल अकाउंट है जो सिर्फ नाम से एग्जिस्टेंस में रहता है, एक्चुअली उसके पीछे कोई आपको कुछ आपको दिखता नहीं। सैलरी, आप बोलते हो मैंने सैलरी पे की, तो बदले में क्या मिला, बराबर, उसने काम किया होगा और उसका एग्जिस्टेंस आगे कंटिन्यू होता है क्या, एग्जिस्टेंस दिखता है क्या, नहीं दिखता है, तो ऐसे केस में मैंने आपको बोला था ये होते हैं नॉमिनल अकाउंट। और तीसरा पर्सनल अकाउंट, जब आप ट्रांजैक्शन करते हो पैसे देते हो बट वो पैसे वापस करने वाला है, बदले में कुछ नहीं मिला, तो ऐसे केस में वहां पे लेन देन में से हमने दिया तो सही बट बदले में कुछ मिला नहीं, तो लेने वाले का तो नाम लिख दो एटलीस्ट, उस वजह से वहां पे पर्सनल अकाउंट आ गया। करेक्ट है, ये मैंने आपको बताया, तो वहां पे पर्सनल अकाउंट आ गया। और पर्सनल अकाउंट के रूल, रियल अकाउंट के रूल क्या बनते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। तो एक बार कोई डाउट हो तो बता देना, कल के लेक्चर में नॉमिनल अकाउंट का आज देख लेंगे और डिटेल में। मैंने आपको बोला था नॉमिनल अकाउंट के बारे में कि कल एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, बट अभी कोई वो नॉमिनल अकाउंट को छोड़ के कुछ पूछना है तो बता दो, वो तो हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। चलिए एक चार्ट बनाना है हमें, एक चार्ट हम बनाएंगे। चलो, आपने बुक बनाई है अलग से, उस बुक में लिखना स्टार्ट कर देना। एक मस्त वाली बुक बना लेना, मस्त वाली मतलब क्या कि एक सेपरेट बुक, अच्छे से एक रजिस्टर, प्रॉपर रजिस्टर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही रजिस्टर में सभी सब्जेक्ट का आप लिख रहे हो, बहुत से स्टूडेंट को ये आदत होती है, ऐसा नहीं करना है, प्रॉपरली एक बुक सेपरेट चाहिए। मतलब बीकॉम में तो स्पेशली ऐसा होता है, बीकॉम में क्या होता है, बीकॉम में कॉलेज में जाना उतना नहीं होता या उतना कंटेंट भी नहीं होता, इस वजह से क्या किया जाता है एक ही बुक को बीच बीच में डिवाइड किया जाता है। आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा शायद से, बट ये बीकॉम के केस में होता है, एक ही बुक को बीच बीच में डिवाइड किया जाता है। और डिवाइड करके कैसा किया जाता है कि पहला लेक्चर हो गया, पहले लेक्चर पहले अकाउंट्स एक ही बुक में, वहां पे हमने क्या बना दिया, पार्टीशन बना दिए और वहां पे लिखना स्टार्ट कर दिया। इमीडिएटली दूसरा लेक्चर स्टार्ट होता है तो उसी बुक में वो जो दूसरा पार्टीशन है, मान लो दूसरा लेक्चर इकोनॉमिक्स का है, तो वो लिखना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा होता है। और इतना एक बुक में सब कुछ, सभी सब्जेक्ट के नाम लिखने की बजाय भी साल भर में एक बुक कंप्लीट नहीं हो पाती है, मतलब वो बुक वैसे ही पड़ी रहती है, बाद में एफ वाई से एस वाई में वही बुक, एस वाई से टी वाई में वही बुक, बराबर। मतलब इस बुक को आप खानदानी बुक बना सकते हो, खानदानी बुक, खानदानी बुक मतलब क्या कि आपके बच्चे जब बड़े होंगे उन वो भी जब बीकॉम में जाएंगे उनको यही बुक देना, वो भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, उसके बाद में उनके बच्चों को मतलब वो दे सकते हैं, मतलब वो बोलेंगे कि आपके दादाजी ने जो है ना उनके बीकॉम के टाइम पे ये बुक यूज की थी, वो अभी तक अपने यहाँ पे चल रही, तो ऐसे आपकी 7-8 पीढ़ियां यूज कर सकती है। ये होता है, अगर आपको बीकॉम का एग्जाम्पल नहीं है, मतलब
सॉरी एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसे केस में आपको बीकॉम में पता चलेगा। मेरे साथ हुआ था, सभी के साथ होता है, आपके साथ भी हो जाएगा। अनलेस आप बीकॉम को प्राइमरी, आपका प्राइमरी करियर नहीं मानते हो, और बीकॉम को प्राइमरी करियर कैसे मान सकते हैं ना, वो एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखो रिप्लाई आने लगे, सर करेक्ट है सर, आप जो बोल रहे हो वो समझ में आ रहा है, मतलब ऐसा होता है हमारे साथ सर। मतलब 7 पीढ़ियां, जैसे 7 पीढ़ियों से कुछ चलते आते हैं ना, मतलब माँ के गहने होते हैं, बहू को देने होते हैं, वो टाइप का ये बुक बन सकती है आपकी। मतलब प्रोफेशनल कोर्स के लिए नहीं बोल रहा हूं, किसके लिए बोल रहा हूं मैं, बीकॉम के लिए। पुश्ता ही नहीं जमीन, वैसे पुश्ता ही नहीं बुक, राइट। चलिए, बाकी लोग एकदम सिंसियर है, शायद से वो बुक बनाई तो कंप्लीट करते ही होंगे, राइट। बोलो हाँ या ना। तो चलो, मैंने 3 अकाउंट आइडेंटिफाई किए। वैसे अगर ब्रॉड हेडिंग, मतलब मेन हेडिंग देखी जाए तो 2 ही अकाउंट है, 2 अकाउंट के टाइप है, ध्यान सुनना। वन पर्सनल, वन पर्सनल, वन पर्सनल एंड अनदर इज इम्पर्सनल। पर्सनल एंड इम्पर्सनल, ये 2 हेडिंग्स हम कह सकते हैं, ये 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, जो पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पहले इम्पर्सनल में फिर से हम अगर देखते हैं तो वहां पे 2 होते हैं इम्पर्सनल में। इम्पर्सनल पर्सनल में होता है, वन इज रियल अकाउंट, मतलब बदले में आपको कोई चीज मिल गई हो, या ऐसा कुछ मिल गया हो, ऐसा कुछ बेनिफिट मिल गया हो, सर्विस मिल गई हो, जिसका वजूद जो है वो आप दिखा नहीं सकते बाद में, तो ऐसे केस में ये रियल अकाउंट। और दूसरा हम कह सकते हैं नॉमिनल अकाउंट, जो नाम से ही एग्जिस्टेंस में है। नॉमिनल अकाउंट का मीनिंग देख लो, गूगल पे सर्च कर सकते हो नॉमिनल अकाउंट का मीनिंग, नॉमिनल का मीनिंग गूगल पे सर्च कर सकते हो। नॉमिनल मतलब क्या, नेम से ही जिसका एग्जिस्टेंस है, नाम से ही दिखता है, एक्चुअली आप बाद में दिखाना चाहोगे तो दिखेगा भी नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अलग अलग एग्जांपल लेके चलो, नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है, क्या क्या आता है। नॉमिनल अकाउंट आपको पता होगा, जिन लोगों ने पढ़ा एटलीस्ट उनको पता होगा, आप मुझे बता देना क्या क्या आता है। जैसे सैलरी आती है, सैलरी का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मैंने किसी को सैलरी दी, अब वो जो बदले में मिला है, उसने मेरे लिए काम किया, उसने मेरे लिए काम किया, काम किया, और वो मुझे बेनिफिट मिल गया, बट थिंग इज दैट आई कांट शो दैट पर्टिकुलर थिंग, या उसका एग्जिस्टेंस दिखा नहीं सकता जो मुझे बदले में मिला है। तो सर्विस रिलेटेड जो होते हैं वो मेनली वहां पे नॉमिनल अकाउंट में चले जाते हैं। जैसे कि किसी से टेलीफोन बिल, टेलीफोन मेरे पास है, मैंने यूज किया, उसके बदले में बिल दे दिया, तो ऐसे केस में देखो, टेलीफोन का आपने यूज किया, इससे आप बाद में दिखा सकते हो कि वो जो बेनिफिट लिया वो आप दिखा सकते हो, वो आपके पास रहता है क्या, वो आपके एसेट साइड पे आप दिखा सकते हो, नहीं, बराबर। और कौन सा एग्जांपल ले सकते हो, वेजेस है, वेजेस, वेजेस और सैलरी के बीच में फर्क क्या है, सैलरी जो है वो स्टाफ को दी जाती है, सैलरी उसको दी जाती है स्टाफ को, और वेजेस दिए जाते हैं जो फैक्ट्री वर्कर्स है, उनको वेजेस पे किए जाते हैं। क्लियर। आगे और क्या कह सकते हैं, हाँ, कुछ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए खर्च हो गया, कुछ ट्रैवलिंग के लिए खर्च हो गया, तो ऐसे केस में भी जो आप खर्च करते हो वो आपके पास रहेगा सालों साल, या रख सकते हो, ऐसा वहां पे फीचर नहीं है। तो नॉमिनल अकाउंट आप अगर देखते हो तो उसमें ऐसे अकाउंट्स आ जाएंगे जिसका वजूद, एग्जिस्टेंस मतलब क्या, वजूद, आप बाद में बोल रहा हूं, 1 साल बाद, 2 साल बाद नहीं दिखा सकते। लेकिन रियल अकाउंट में ऐसे अकाउंट्स आते हैं जो अगर आपने मेंटेन किए, जो अगर आपने बेचे नहीं, मतलब जैसे मशीन, गाड़ी, गोल्ड, बाद में कैश, ये अगर अपने पास रख लिया तो 2 साल बाद भी आप किसी को दिखा सकते हो, बराबर, 3 साल बाद भी दिखा सकते हो, तो ये रियल अकाउंट में आ सकता है। दिखना मतलब ऐसा नहीं कि मतलब वो दिखना ही चाहिए। मैंने कल आपको एग्जांपल बता दिया, एयर, एग्जांपल क्या बता दिया, एयर, करेक्ट है, एयर का एग्जांपल बता दिया। तो एयर का एग्जांपल, एयर का एग्जिस्टेंस है या नहीं, वो दिखता नहीं, मतलब हवा दिखती नहीं है, हवा दिखती नहीं है, बट उसका एग्जिस्टेंस है क्या, बोलो सभी लोग, हवा दिखती नहीं है बट उसका एग्जिस्टेंस है क्या, है ना, एग्जिस्टेंस है ना, हवा है, बट वो दिखती नहीं, मतलब इंटेंजिबल है। मतलब इंटेंजिबल होना मतलब उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऐसी इंटेंजिबल चीज है जिसका वजूद होता है, जिसकी वजह से हमें फायदा सालों साल मिलता है, जैसे कि गुडविल हो सकता है, बराबर, पेटेंट हो सकता है, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे, वो इंटेंजिबल है। गुडविल मतलब रेपुटेशन, बट उससे बिजनेस को फायदा मिलता रहता है, 4 साल, 5 साल, 10 साल, कुछ लोगों को तो 20-25 साल मिलता है।
क्लियर। और दूसरा हम क्या कह सकते हैं, पेटेंट। पेटेंट क्या होता है बोलो, एक बार बताओ पेटेंट क्या होता है, पेटेंट क्या होता है। आपने मूवी देखी है टार्जन, टार्जन कौन सी, वो नंगा पुंगा टार्जन, वो नहीं, गाड़ी वाला टार्जन, वो जो मूवी है गाड़ी वाली, टी वंडर कार, उसमें वहां पे क्या दिखाया, वो पर्सन मतलब अजय देवगन जो है, अजय देवगन क्या बनाता है, अजय देवगन बनाता है एक डिजाइन, कार की डिजाइन, और वो कार की डिजाइन किसी को जाके दिखाता है, तीन चार लोग होते हैं, फॉक्स लिमिटेड ऐसा कोई नाम था उस कंपनी का, उनको दिखाता है, और वो कंपनी क्या करती है उसी वक्त ही वो पेटेंट जो है या वो जो न्यू डिजाइन है वो चुरा लेती है। और बाद में अजय देवगन को पता चलता है कि ये जो डिजाइन है वो चोरी हो चुकी है, तो ऐसे केस में अजय देवगन जाके उनको बोलता है कि आपने मेरा पेटेंट चुरा लिया, मेरे पास पेटेंट की रसीद है, मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा। इसका मतलब अजय देवगन ने क्या किया है, पहले जब उसने न्यू डिजाइन बनाई है तो जो अथॉरिटी है, जो पेटेंट या न्यू इनोवेशन या न्यू डिजाइन रजिस्टर करती है, उनके पास जाके उसने रजिस्ट्रेशन किया कि ये मेरा है, ये मेरी एसेट है, तो आगे से कोई भी इसे यूज नहीं कर सकता मेरे परमिशन बिना। और किसी को यूज करना है मुझे वो रिक्वायर्ड फीस दे दे, उसके बाद में यूज कर ले, मतलब ये आगे 3-4 साल जब तक उस गाड़ी का प्रोडक्शन चलेगा तब तक जिसने ये डिजाइन बनाई उसको पैसे मिलते रहेंगे। समझा मैं क्या बोल रहा हूं। तो ऐसे जो एसेट होते हैं वो दिखते नहीं है, बट उसका वजूद होता है, वो आपको फायदा दिलाते हैं सालों साल। लेकिन रेंट, जैसे किसने यहां पे डाल दिया रेंट, रेंट 1 महीने का दे दिया, 1 महीने का रेंट मैंने दे दिया, 1 महीना एसेट यूज कर ली, वो जो फ्लैट है, वो जो शॉप है, 1 महीना यूज कर लिया, उसके बाद में बैलेंस शीट के डेट पे आप क्या दिखा सकते हो, मेरे पास एसेट है दिखा सकते हो क्या, ऋण देने से वो जो ऑफिस है वो मेरा बन गया है ऐसा बोल सकते हो, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। इस वजह से वो जो बदले में मिल रहा है आपको वो आप उसका एग्जिस्टेंस बाद में दिखा नहीं सकते, इस वजह से उसे नॉमिनल अकाउंट में डाला जाता है। ठीक है, उसका एग्जिस्टेंस जो है दिखा दिखा नहीं सकते, ये मैं बोल रहा हूं, बट उससे कंफ्यूज मत होना कि एग्जिस्टेंस रहता ही नहीं उसका बाद में। क्लियर। तो यहां पे देखो, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, यहां पे 3 अकाउंट्स है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, लेने वाला देने वाला, याद है ना, देने वाला जब भी देता देता छप्पर पाड़ के, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डन, हो गया लिख के। बाद में रियल अकाउंट के ये पूरा चार्ट कंप्लीट करने वाले हम। रियल अकाउंट के लिए क्या था, रियल अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, कम्स इन जो आता है, जो लेते हैं हम, लेन देन है ना जो लेते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, एंड गेन्स। यहां पे देखो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ऐसे केस में यहां पे देखो पर्सनल अकाउंट का रोल कब आता है, ध्यान सुना, पर्सनल अकाउंट का रोल कहां पे आता है। पर्सनल अकाउंट तभी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा या उसे रिकॉर्ड करना है पर्सनल अकाउंट के नाम से या किसी पर्सन के नाम से, जब कोई ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट है। याद रखना, जब कोई ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट है, या फिर ओके पहला क्या, जब कोई ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट है, या फिर पहले इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन था वो अभी कंप्लीट किया। पर्सनल अकाउंट अकाउंट कब आता है, याद रखना, रूल दिमाग में फिट कर देना, कब आता है, या तो प्रीवियस ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट हो, उसे कंप्लीट कर दिया, या नया ट्रांजैक्शन है वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट मतलब क्या, आप गुड्स लेके आए उस राशन के शॉप से, याद है राशन की शॉप से गुड्स लेके आए, पैसे नहीं दिए, ठीक है, तो यहां पे याद रखना पहला क्या, पर्सनल अकाउंट शुड बी, पर्सनल अकाउंट शुड बी credited if one, पहला if
ट्रांजैक्शन इज इनकम्प्लीट, कोई ट्रांजैक्शन आपने किया लेकिन वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट मतलब क्या, आपने गुड्स लिए बट बदले में पैसे नहीं दिए, गुड्स लिए बट बदले में पैसे नहीं दिए, तो क्या करता है, मैंने आपको बताया था वो क्या करता है, उसके पास से लाल रजिस्टर निकालेगा, लाल रजिस्टर में आपका नहीं किसी पेज पे नाम लिखा होगा, उसके नीचे जाके लिख देगा। मतलब इन शॉर्ट वहां पे ट्रांजेक्शन इनकम्प्लीट था तो उसने क्या किया, आपके नाम के नीचे वो पर्टिकुलर अमाउंट लिख दी। इसका मतलब क्या हो गया, उसने पर्सनल अकाउंट में आपके नाम से जो भी अकाउंट बनाया उसके उनके पास उसमें एडजस्ट कर दिया। दूसरा और लिख देना, और इफ प्रीवियस इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड, पहले वाला प्रीवियस इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन था उसे अभी कंप्लीट किया, ये प्रीवियस इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड नाउ, मतलब क्या, जैसे कि अभी अब देखो, अब गुड्स लेके आए, अब गुड्स लेके आए, राशन का शॉप जो आपके पास में था, ईश्वर बनिया, मैंने आपको बोला था उसके पास से आपने कुछ गुड्स लिए, 1000 रुपए के गुड्स लिए, पैसे नहीं दिए, उसने क्या किया, एक रजिस्टर निकाला, रजिस्टर के ऊपर आपका नाम अंदर लिखा होगा किसी पेज पे, उसके नीचे जाके लिख दिया ये गुड्स आपको दिए हैं इतने के, 1000 रुपए के, बराबर। इन शॉर्ट मतलब उसने आपका पर्सनल अकाउंट को इफेक्ट दे दिया, डेबिट क्रेडिट वो बाद में की बात है, इफेक्ट दे दिया, उसे पता नहीं डेबिट है या क्रेडिट है, बट उसने अल्टीमेटली क्या किया, आपके नाम के नीचे लिख दिया। अगर आपने कैश दी होती, अगर आपने कैश दी होती तो आपके बुक में, मतलब वो जो लाल बुक है उनके पास, उसमें आपके नाम के नीचे वो 1000 रुपीज आने बाकी ऐसे लिखता, नहीं लिखता। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अभी 1 तारीख को या 5 तारीख को जैसे आपकी सैलरी हो गई, आप वो पैसे जाके देते हो, 1000 रुपीज उसे दे दिए, कितने दे दिए, 1000 रुपीज। अभी वो क्या करेगा बोलो सभी, 1000 रुपीज आपने दे दिया, अभी वो क्या करेगा, क्या करेगा अभी वो, आपने 1000 रुपीज दे दिए, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, जो भी आपने बोला था उस दिन पे आपने दे दिए, तो वो क्या करेगा पर्सन, आप सोच के बताओ मुझे, सोचने वाली क्या बात है, बहुत बहुत सिंपल है ना, क्या करेगा वो, वॉट ही विल डू, वो फिर से वो लाल किताब निकालेगा, बराबर, खोपचे में रखी होगी, फिर से वो लाल किताब निकालेगा और उस पेज पे जाएगा, और वहां पे जहां पे उसने लिखा है 1000 पेंडिंग है, वहां पे लिख देगा 1000 रिसीव्ड, और वो कैंसिल कर देगा। मतलब इंस्टॉल क्या हो गया, दो वक्त उसने आपके नाम का जो अकाउंट बनाया था उसके बुक में, उसमें इफेक्ट दे दिया। एक तो जब आप उधारी पे लेके गए थे उस वक्त ट्रांजेक्शन क्या था, इनकम्प्लीट था, करेक्ट है, उस वक्त ट्रांजेक्शन क्या था, इनकम्प्लीट था, उस वक्त इफेक्ट दे दिया, और जैसे ही पैसे आ गए फिर से उसने बुक निकाला और क्या कर दिया, आपके अकाउंट में नीचे जाके वहां पे लिख दिया रिसीव्ड। क्लियर, इसका मतलब प्रीवियस इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन आपने कंप्लीट किया। दो केस में पर्सनल अकाउंट होता है, कभी भी याद रखना, या तो इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन है या फिर प्रीवियस इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन अभी आप कंप्लीट करना चाहते हो। क्लियर, इन डाउट, यहां तक डाउट है? तो पर्सनल अकाउंट्स में टाइप्स है, टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, यस, बुक में एंट्री होती है अगर आपने प्रीवियस इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया तो बोलो टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, पता है कि आपको कौन कौन से टाइप्स है पर्सनल अकाउंट के, बोलो, जिन लोगों ने पढ़ा है, जिन लोगों को लगता है, कभी कभी लगता है अपनी भगवान है अकाउंटिंग में, कौन कौन से टाइप्स होते हैं? कुछ स्टूडेंट को शायद से पता हो सकता है, कुछ स्टूडेंट को पता भी नहीं होंगे, और कुछ जिन स्टूडेंट को पता होंगे उनको उसका लॉजिकली ऐसे 3 अकाउंट क्यों बनते हैं या 3 टाइप के अकाउंट क्यों है ये पता नहीं होगा। ध्यान सुना, पहला होता है नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन लिख लेना, नेचुरल पर्सन अकाउंट। नेचुरल पर्सन में कौन आता है, हम सब, जो ह्यूमंस है वो सभी नेचुरल पर्सन है। अब इसमें कौन आता है, ह्यूमंस, मतलब जो जो अकाउंट्स, ह्यूमंस, जो अकाउंट क्या होता है, ऐसे होता है ना, मिस्टर एक्स अकाउंट, हम एक्स बोलते हैं बट प्रैक्टिकल लाइफ में उनका प्रॉपर नाम होता है ना, बट मिस्टर जोशी अकाउंट, मिस्टर कुलकर्णी अकाउंट, मिस्टर शाह अकाउंट, मिस्टर ऐसा कुछ होता है, या मिसेस वहां पे क्या है, सक्सेना अकाउंट, ये सभी वहां पे होते हैं। क्लियर, तो यहां पे देखो, तो नेम ऑफ पर्सन, यहां पे आपको क्या मिलता है, नेम और सरनेम ऑफ पर्सन, ये अकाउंट का नाम होता है। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन में कौन आता है,
जो पर्सन तो नहीं है बट पर्सन जैसे ट्रांजैक्शन करता है, बाय पर्सन जैसे ट्रांजैक्शन करता है, मतलब आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, विच इज मेड बाय ह्यूमन। जैसे कि कोई आप इंस्टीट्यूट लेते हो, इंस्टीट्यूट जैसे कि आपका स्कूल है, बाय बाय आप ध्यान से बताना, सोच के बताना, आपने जब स्कूल या कॉलेज में फीस पे की तो आपको बदले में रिसिट मिल गई, हाँ ना, मिल गई होगी, रिसिट मिल गई होगी। वो रिसिट के ऊपर जिस इंसान ने वो कलेक्ट किया उसका नाम था, या स्कूल का नाम था, या कॉलेज का नाम था, किसका नाम था, आप मुझे बता देना, नाम किसका था, नाम किसका था, उसके ऊपर किसका नाम था, बोलिए। स्कूल का नाम होगा, कॉलेज का नाम होगा, मतलब ये स्कूल कॉलेजेस जो है वो इंसानों ने बनाए, एंड स्कूल कॉलेजेस आर एक्टिंग लाइक अ ह्यूमंस, या वो वैसे ट्रांजेक्शन करे जैसे हम करते हैं। जैसे कि स्कूल में बेंचेस लिए जाते हैं स्कूल के नाम से, हम भी परचेस करते हैं ना, कुछ परचेस करते हैं, उस तरह से स्कूल भी परचेस कर रहा है, बाद में वहां पे क्या स्कूल फीस कलेक्ट कर रहा है, फीस रिफंड कर रहा है, या मतलब क्या कुछ जो खर्चे होते हैं स्कूल के वो सभी कर रहा है। मतलब जैसे ह्यूमन ट्रांजैक्शन करता है वैसे ही ह्यूमन ने बनाया हुआ इंस्टीट्यूशन भी काम कर रहा है। ह्यूमन ने बनाए हुए इंस्टीट्यूट मतलब कौन, हम कह सकते हैं स्कूल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट, बाद में क्या गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हाँ, बाद में क्या हम कह सकते हैं कंपनी, फर्म, ये सभी ह्यूमंस ने बनाया है जस्ट ट्रांजैक्शंस, मतलब उनका काम ये है ना, मतलब बिजनेस करना, ट्रांजैक्शन करना उस इंस्टीट्यूट के थ्रू, तो वो जो इंस्टीट्यूट के नाम है, या जो कंपनीज के नाम है, या जो फर्म के नाम है, वो कौन से पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन, ये ह्यूमंस ने क्रिएट किए, और ह्यूमन जैसे ट्रांजैक्शन करते हैं, इस वजह से उसे पर्सन, पर्सन जैसे काम करता है, लेकिन पर्सन नहीं है, नेचुरल पर्सन नहीं है, इसे नेचुरल पर्सन ने बनाया है। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है। उसमें कौन कौन आ जाता है, पहला देखो, पहला पहला स्कूल, स्कूल कॉलेजेस, स्कूल कॉलेजेस, आगे स्कूल कॉलेजेस, नेक्स्ट हॉस्पिटल्स, नेक्स्ट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी ट्रांजेक्शन करता ना, टैक्स कलेक्ट करना, बराबर, बाद में सब्सिडीज देना, ये सभी। सब्सिडी क्या होती है, सब्सिडी क्या होती है, एक कंसेशन होता है, कोई आप अगर गवर्नमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल गैस जो है वो इसेंशियल प्रोडक्ट है, या जो इसेंशियल प्रोडक्ट है उस पर गवर्नमेंट बोलता है कि आप ये प्रोड्यूस करोगे तो हम आपको पर प्रोडक्ट 50 रुपए देंगे, तो ऐसे केस में ये गवर्नमेंट से दिया हुआ कंसेशन है, उसे सब्सिडी कहा जाता है। तो ये ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट करती है। बाद में कंपनीज, कंपनीज, फर्म, ये सभी आर्टिफिशियल पर्सन है, बराबर। एंड लास्ट वन बोलो, और कोई क्या है, थर्ड, और कौन सा है बोलो, एनजीओ कह सकते हैं, यस एनजीओ, और बोलो थर्ड, और क्या होता है, तीन टाइप के पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट में भी तीन टाइप है। अल्टीमेटली इनमें से कोई भी हो, भले नेचुरल पर्सन हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो, थर्ड जो भी है कोई भी हो, रूल एक ही है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जैसे कि मैंने स्कूल को फीस दी तो मैं क्या बोलूंगा, स्कूल इज रिसीवर। मैं दूसरों के साथ जो ट्रांजेक्शन हो गए वो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना अपने बुक में, तो मैं क्या बोलूंगा, हु इज रिसीवर, स्कूल इज रिसीवर, तो स्कूल को डेबिट कर दूंगा, बराबर। और मुझे अगर किसी ने, मतलब मान लो किसी कंपनी से, पर्टिकुलर कंपनी से वहां पे सैलरी आती है, तो मैं क्या बोलूंगा, कंपनीज गिवर, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा कंपनीज गिवर, ठीक है। और तीसरा कौन सा होता है, पता नहीं क्या आपको, थर्ड कौन सा है, नहीं पता शायद से कुछ स्टूडेंट को, तो वो होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। एक स्टूडेंट ने बता दिया क्या होता है, क्या होता है, बोलो अभी, शाम, ए शाम, जरा बता देना क्या होता है ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मुझे शाम नाम जब भी सुनने को मिलता है मुझे हेरा फेरी की याद आती है, स्पेशली बाबू भैया जिस तरह से बोलते हैं, बोलो।
अरे क्या होता है बोलो ना सर, होता है सर, ऐसा कुछ तो भी होता है सर, जिंदगी के अंदर कुछ तो भी होता है सर। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब जो पर्सनल अकाउंट है सर, ऐसा कुछ तो भी होता है। मस्त प्लान है बाबा। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, उनका डायलॉग है ना, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तो बोलो, कुछ तो भी बोलो। हाँ ठीक है, एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है ऐसा बोला है, एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर भी क्या, क्या, देखो क्या होता है, ऐसा अकाउंट, ध्यान सुना मैं क्लियरली बोल रहा हूं, ऐसा अकाउंट जो नाम से कहीं पे भी पर्सन का नाम नहीं लगेगा, नाम से पर्सन का नाम नहीं दिख रहा है, मतलब उसे देख के वो पर्सन का नाम है ऐसा नहीं लगेगा, बट वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए अकाउंट बनाया होगा, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब उस पर्सन के बिहाफ में या उस पर्सन के ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए बनाया हुआ। समझ आ गया? तो ऐसा कौन सा अकाउंट है, एक एग्जांपल बता दो मुझे, ऐसा कौन सा अकाउंट है? बाकी लोग तो चुप ही हो गए, एक ही स्टूडेंट बोल रहा है, मतलब बाकी स्टूडेंट को पता नहीं है क्या? हाँ सर, इतनी बड़ी बात क्या है सर, गूगल पे सर्च करेंगे विद इन सेकंड हमें पता चल जाएगा कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। सर ये मस्त आइडिया आपने ही बता दी सर, हमें पता नहीं था। हाँ, सैलरी अकाउंट नहीं है, हाँ कैपिटल अकाउंट, वही स्टूडेंट ने बता दिया। तो देखो ध्यान दो ध्यान दो, अब ये देखो करेक्ट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल ये किसी पर्सन का नाम होता है क्या? हम किसी पर्सन को प्यार से कैपिटल बुलाते हैं क्या, जैसे सोना बाबू वगैरह, ऐसा वहां पे बुलाते हैं, बाबू ने थाना थाया, ठीक तो उस केस में हमने उसे प्यार से बुलाया बाबू। ठीक है, तो ऐसे केस में कैपिटल ने थाना थाया, ऐसा कभी नाम सुना है क्या आपने किसी का कैपिटल? या ड्राइंग, ड्राइंग कैसा नाम लगता है, ड्राइंग ड्राइंग ड्राइंग, ऐसा लगता है कि मतलब कोई फ्रॉग आवाज निकला, ड्राइंग ड्राइंग ड्राइंग। तो ये किसी का नाम होता है क्या, कैपिटल ड्राइंग ये किसी का नाम होता है क्या? बट ये अकाउंट जो है वो किसके लिए बनाया, पर्सन के लिए, ओनर को रिप्रेजेंट करता है, ओनर जो ट्रांजैक्शन कर रहा है ना बिजनेस के साथ उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनर ने जो ट्रांजैक्शन किए बिजनेस के साथ उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, नाम से कहीं पे भी पर्सन के नाम नहीं लगता है, बट ये अकाउंट जो ओनर के साथ ट्रांजैक्शन होते हैं उसे रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया है। क्लियर? तो मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता दूंगा, सबसे पहले समझो एक कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट वो ये कहता है, ये आप कहीं पे लिख सकते हो ऊपर वगैरह कहीं पे, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो ये एंटिटी कंसेप्ट है, सॉरी, ये कंसेप्ट क्या कहता है, ध्यान सुनना, ये कंसेप्ट क्या कहता है, देखो ये छोटी छोटी चीजें मैं बोल रहा हूं ना, ओके, ये एग्जाम में आ सकती है, बार बार एक चीज मतलब ऐसा मत लेना कि नहीं, मतलब ये जो चीज़ है वो बहुत बेसिक है, ये थोड़ी ना एग्जाम में आएगी, हम तो प्रोफेशनल कोर्स में हैं, हम ये तो बहुत बेसिक वाली चीज़ है, बेसिक के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? और कभी कभी वो जो क्वेश्चंस है ना वो 10-10 मार्क तक जाते हैं, मतलब 10-10 मार्क के क्वेश्चंस, मतलब एक क्वेश्चन नहीं होता उसमें आपको बोलने के ये ट्रू है फॉल्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस अकाउंट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है, तो ये ट्रू या फॉल्स ये बताओ, ऐसा बोल देते हैं, और आपको वो चीज पता ना हो तो हाथ में से जो मार्क है ना, इजी मार्क्स वो चले जाएंगे ना। तो इस वजह से ट्रू फॉल्स या एमसीक्यूज के फॉर्म में कभी ऐसा पूछा जा सकता है, बट बेसिक आता है, तो इस वजह से टेक इट सीरियसली, सभी स्टूडेंट ने इसे सीरियसली लेना है। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है ये आप एक बार समझ लो। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ये कंसेप्ट कुछ और नहीं है, ये कंसेप्ट क्या बोलता है, जब आपका अकाउंटिंग करने का पर्पज क्या है, आप खुद का प्रॉफिट निकालना चाहते हो या बिजनेस कितना कमाता है ये निकालना चाहते हो, अब बैलेंस शीट खुद की बनाना चाहते हो या बिजनेस की बनाना चाहते हो, तो यहां पे आंसर आता है बिजनेस। ये सभी जो चल रहा है ना वो बिजनेस के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए चल रहा है। हम पर्सनली जो है, आप भी देखो, आप जो डेली बेसिस पे खर्च करते हो उसका अकाउंट नहीं बनाते, आप मैक्सिमम कहीं पे उसे लिख के रख सकते हो डायरी में, बट उसका अकाउंट नहीं बनाते। ये सभी जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, प्रॉपर एंट्री करना, प्रॉपर उसके अकाउंट बनाना, ये किसके लिए चलता है, ये किसके लिए चलता है, बिजनेस के लिए चलता है। आगे के ध्यान में मैं क्या बोल रहा हूं, ये किसके लिए चलता है, ये बिजनेस के लिए चलता है। तो अगर आपको बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है, बिजनेस का परफॉर्मेंस चाहिए, बिजनेस का बैलेंस शीट बनाना है, देन ध्यान रखना आपने एक चीज फॉलो करनी है, अपने खुद के ट्रांजैक्शन, पर्सनल ट्रांजैक्शन और बिजनेस ट्रांजैक्शन इनको अलग रखना चाहिए।
क्लियर, मतलब बिजनेस के हिसाब से ओनर भी आउटसाइडर, और ओनर के साथ जो ट्रांजैक्शन होता है वो बिजनेस में रिकॉर्ड होने चाहिए, ये सबसे पहले दिमाग में फिट कर देना। ओके, वो जो आप बैलेंस शीट में जिन्होंने बैलेंस शीट पढ़ी नहीं, डोंट वरी, सिर्फ मैं क्या कहना चाहता हूं वो समझ लो, भावना पहुंचता है इस पे ध्यान दे दो, मतलब इमोशंस पहुंच रहे हैं ना, तो वहां पे क्या करते हैं, लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी और एसेट। तो लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले आता है कैपिटल। कैपिटल, अब हम बैलेंस शीट पढ़ना स्टार्ट नहीं करे, वो तो आगे की बात है, बट मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहले क्या आता है, कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या, ओनर ने पैसा दिया। अगर ओनर ने पैसा दिया तो ये लाइबिलिटी कैसे है, आपने कभी सोचा इसके ऊपर? अगर ओनर ने पैसा दिया, ये पैसा ओनर का ही ना, और बिजनेस भी किसका है, ओनर का है, और पैसा भी ओनर का है, तो पैसे वापस किसे करने हैं, कौन किससे पैसे वापस करने वाला है? तो ये लाइबिलिटी कैसे होगी? लाइबिलिटी मतलब क्या, हमने किसी के पास कुछ किसी के पास से ले लिया है और उसे फ्यूचर में वापस करना है, उसे हम बोलते हैं लाइबिलिटी। जैसे कि मैंने लोन ले लिया बैंक से, तो उसे मैं लाइबिलिटी बुलाता हूं, क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर में पैसे वापस करने हैं, तो इट इज माई लाइबिलिटी। क्लियर? क्लियर? तो कैपिटल समझा, तो ये लाइबिलिटी साइड पे क्यों दिख रहा है? अगर मैं ओनर और बिजनेस इनको एक मानता हूं, क्या ओनर और बिजनेस इनको एक मानता हूं, एक 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 ऐसे, मतलब क्या बोलते हैं, दो बदन एक जान, हाँ ऐसा शब्द होता है ना, ऐसा कुछ तो भी, एक मानते हैं, इन दोनों को एक मानते हैं, बराबर, तो कोई किसी को पैसा वापस करने ही नहीं वाला, और वहां पे लायबिलिटी साइड पे कैपिटल दिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कैपिटल तो किसने दिया है, ओनर ने दिया है। तो ओनर ओनर बिजनेस ओनर का है और वो कैपिटल भी ओनर का है, तो ये लायबिलिटी कैसे हो गया, ऐसा आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका लॉजिक क्या है, देयर इज वन कंसेप्ट बिजनेस एंटिटी, ये कंसेप्ट क्या बोलती है, बिजनेस और ओनर को अलग समझना चाहिए। इस वजह से ओनर ने जो पैसे दिए उसे भी वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे बाहर के लोगों से पैसे आप लेते हो। जैसे कि बाहर के लोगों से पैसे लेते तो आप क्या करते हो, उसे लाइबिलिटी ट्रीट करते ना, तो ओनर से पैसा लिया तो उसे भी लाइबिलिटी ट्रीट करना चाहिए। सिर्फ उसका नाम क्या होगा, कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या होता है, भांडवल। स्टार्टिंग में जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगता है, समझा? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट समझा? अंडर दिस कंसेप्ट ओनर एंड बिजनेस ये क्या समझाते हैं, आर ट्रीटेड एज सेपरेट। हाँ, आर ट्रीटेड एज सेपरेट। हाँ, तो इस हिसाब से देखो, कैपिटल अकाउंट जो है वो ओनर जो पैसे लाता है बिजनेस में, ओनर जो पैसे लाता है बिजनेस में, तो उसे कैपिटल कहा जाता है। ओनर लाता है, ओनर इज गिवर, बट उसे रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा नाम बनाया, कौन सा नाम दिया है, कैपिटल अकाउंट। मतलब कैपिटल अकाउंट, प्यार से कैपिटू, प्यार से क्या, कैपिटू, बराबर। तो यहां पे देखो कौन कौन से ऐसे अकाउंट है जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं बट वो पर्सनल अकाउंट नहीं है। सही, पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं बट नाम से वो पर्सनल अकाउंट नहीं दिख रहा है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट मतलब क्या, कैपिटल मतलब क्या, ओनर जो बिजनेस में पैसे लेके आया। दूसरा कौन सा, ड्रॉइंग अकाउंट, ड्रॉइंग, बराबर, ये भी किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। ये अच्छा नाम है, आप वहां पे क्या किसी स्पेशल पर्सन को बुला सकते हो ड्रॉइंग नाम से। हाय हाय, तू तो मेरी ड्राइंग है, हाय मैं तो मर जाऊँ ड्राइंग पे। हाँ, तो ड्राइंग ये किसी का नाम होता है, नहीं होता सर, नहीं होता ना, ये नाम नहीं है किसी का भी। उसको क्या हो गया, ड्राइंग बोला तो, ड्राइंग को प्यार से बोला तो ड्राइंग नहीं हो रही है, क्या हो गया इसको? ई का हो गया, पसंद नहीं आया ड्राइंग को शायद से, लिख ही नहीं रहा, लिख नहीं रहा। अभी लिख रहा है, सॉरी गलती हो गई, आगे से नहीं बुलाऊंगा ड्राइंग को प्यार से। चलो आगे, इंक खत्म, यस इसमें इंक होती है, पता है क्या आपको, इंक होती है इसमें, ऐसी इनविजिबल इंक होती है, उस पे ये चल रहा है।
आपके ड्राइंग ने थाना नहीं थाया। सही है। ओके, ड्राइंग। ड्राइंग मतलब क्या होता है? ड्राइंग मतलब क्या? ओनर जब पैसे लाता है तो वो कैपिटल होता है, बट ड्राइंग जो है वो क्या होता है, जब ओनर को पैसे की जरूरत पड़ती है तो बिजनेस से कुछ पैसे अगर निकाल लेता है पर्सनल यूज के लिए, जैसे कि उसको जिम की फीस पे करनी है, तो ये जिम के एक्सपेंसेस जो है, जिम की जो फीस है, ये बिजनेस एक्सपेंसेस कहे जा सकते हैं क्या? मतलब आपने ऐसा देखा है क्या, बिजनेस जो है, बिजनेस, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओके, वो जो है वो जिम में जा रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, ऐसा मतलब क्या है कि डंबल्स वगैरह मार रही है, चेस्ट मार रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज जिम में जाके। मतलब ये स्टूडेंट को समझना मुश्किल क्यों होता है, समझ में नहीं आता। मतलब बहुत सी बार ऐसा क्यों होता है कि जो सर जिम एक्सपेंसेस पेड, ये आपने सर ड्राइंग में क्यों डाले? अरे पर्सनल एक्सपेंसेस है, वो बिजनेस थोड़ी ना जाएगा जिम के लिए, या बिजनेस को थोड़ी ना जरूरत है हेल्थ बनाने की। नहीं सर, आगे ज्यादा दिन के लिए रहना होना, तो ज्यादा दिन के लिए टिकना हो, रहना हो इस मार्केट में, तो आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए। इस वजह से बिजनेस जो है, इंडस्ट्रीज जो है, ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा इंडस्ट्रीज, ये जो है वो जिम में जाते हैं, उनका मालिक जाता है। डिफरेंशिएट बिटवीन दिस, वो अगर जाते होंगे तो उनका मालिक जाता भी नहीं होगा, उनके घर पे होगी, वो अलग बात है, बट थिंग इज दैट वो अगर ओनर जिम के लिए जाता है तो ऐसे केस में ये तो पर्सनल एक्सपेंस बन गया ना, ये तो बिजनेस के लिए खर्चा नहीं चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, इमीडिएटली जब ओनर ने पैसे लिए खुद के यूज के लिए, तो हम क्या बोलते हैं, ओनर इज रिसीवर, ओनर इज रिसीवर, बट उसके लिए एक नाम है, जब ओनर पैसे लेके जाता है उसके लिए एक नाम है ड्राइंग। तो हम क्या कहते हैं, ओनर को डेबिट देने की बजाय हम ड्राइंग को डेबिट देते हैं, तो ड्राइंग ये ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वजह से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। क्लियर? तीसरा, तीसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगले साल का रेंट मैंने अभी दे दिया, अगले साल का रेंट मैंने अभी दे दिया, तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ या इनकम्प्लीट? बोलो, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ या इनकम्प्लीट? अगले साल का रेंट मैंने अभी दे दिया, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ कि इनकम्प्लीट है? सभी लोग बोलो, ट्रांजैक्शन क्या हो गया, इनकम्प्लीट या कंप्लीट? ये ट्रांजैक्शन क्या हो गया, इनकम्प्लीट है ना। मैंने रेंट दे दिया बट अभी तक वो जगह यूज नहीं किया, अगले साल का रेंट दे दिया है, तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस इसे कहा जाता है। तो ऐसे केस में ये ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट है, मेरे पास से कैश तो गई बट बदले में मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला, तो ऐसी केस में ये प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है ये पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। नाम से ये पर्सन नहीं लग रहा है, नाम से ये पर्सनल नहीं लग रहा है, बट हमने जिस पर्सन को पेमेंट किया रेंट का, उसके पास से कुछ मिलना बाकी है, वो हमें अथॉरिटी देगा कि ये आप जगह 1 महीने और अगले साल के लिए यूज कर सकते हो, जो कि आपने रेंट दिया है। तो हमने किसी पर्सन के साथ डील किया। मैंने आपको क्या बोला सिंपली, अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ तो वहां पे पर्सनल अकाउंट आना चाहिए। मेरे पास से कैश तो गई, तो कैश रियल अकाउंट है, कैश गई, कैश को क्रेडिट दूंगा, बट डेबिट किसको दूंगा? तो जो पर्सन को पैसा मिला है उसको डेबिट दूंगा, बट उसके नाम से नहीं, क्योंकि मैंने खर्चे के लिए एडवांस दिया है, इस वजह से मैं वहां पे प्रीपेड एक्सपेंसेस करूंगा, बट प्रीपेड एक्सपेंसेस उस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जिसने पैसा लिया है। क्लियर? आगे, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? क्या होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? यस, प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब एडवांस में दिया बट अभी तक उसकी सर्विस यूज नहीं की, तो ये एडवांस है। एडवांस किसको दिया जाता है? पर्सन को दिया जाता है ना, इस वजह से पर्सनल अकाउंट है, बट नाम उसका यूज नहीं किया। हमने क्या किया, उस पर्सन में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, उससे जो मिलने वाला बेनिफिट है, हमने खर्चे के लिए एडवांस दिया था, ये हमने वहां पे स्पेसिफिकली लिख दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, मीनिंग समझ लो अच्छे से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, मैंने उससे कुछ बेनिफिट लिया बट पैसे नहीं दिए। उल्टा भी तो हो सकता है ना, ओनरभूत पहचान का बन गया, वो जो जगह है ओनरभूत पहचान का बन गया है, और बीच में ऐसे मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गए, उसको हमने बता दिया कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं जगह तो यूज कर रहा हूं बट 2 महीने के लिए मैं रेंट नहीं दे सकता। तो वो जो रेंट है, मतलब आपने जगह तो यूज की, उसके पास से बेनिफिट तो लिया, उसके पास से बेनिफिट तो लिया, बट बदले में कैश दी क्या? नहीं दी, मतलब ये ट्रांजेक्शन इनकम्प्लीट है, ये ट्रांजेक्शन इनकम्प्लीट है, बराबर, ये ट्रांजेक्शन इनकम्प्लीट है। तो ऐसे केस में इसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, बाकी है, एक्सपेंसेस पे करना बाकी है, पेंडिंग है, उसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ये उस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जिसके पास से आपने सर्विसेज तो ली बट पैसे नहीं दिए। आगे, आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट
एडवांस इनकम अकाउंट, एडवांस इनकम अकाउंट। इनकम क्या होता है? इनकम क्या होता है बोलो, इनकम क्या होता है, क्या फर्क है, इनकम क्या होता है? मुझे कैश मिल गई, ये इनकम है, कैसे पहचानोगे? मुझे कैश मिल गई, वो इनकम है। इट इज नॉट नेसेसरी कि कैश इमीडिएटली मिलना चाहिए तभी वो इनकम होता है, ऐसा नेसेसरी नहीं है, बट फिर भी कैश मिल गई, वो इनकम है कि नहीं, कैसे पहचानोगे? हाउ टू आइडेंटिफाई एनी पर्टिकुलर वर्क एज एन इनकम, और ये किसी और तरीके से पैसे मिले, कैसे कैसे पहचानोगे ये इनकम है कि नहीं है? जैसे कि मैं बैंक के पास गया, बैंक को मैंने पैसे मांगे, मैंने बोला लोन चाहिए, उन्होंने 10 लाख का लोन दे दिया, इज इट माई इनकम? इज इट माई इनकम? वो रिसिट है, पैसे आ गए। रिसिट एंड इनकम बोथ कंसेप्ट्स आर डिफरेंट, फर्क समझ लो। रिसिट मतलब जिसमें सिर्फ कैश आती है, इनकम मतलब क्या? ओहो, वही तो आप बोल रहे हो ना, इनफ्लो ऑफ कैश, आपने अलग वर्ड में बोल दिया, मैंने रिसिट बोल दिया, आपने बोला इनफ्लो ऑफ कैश। रिसिट और इनफ्लो ऑफ कैश में फर्क क्या है? वही है ना। अरे बोलो रे, 2 साल आपने अकाउंटिंग पढ़ा होगा और उसके बाद में आपको इनकम मतलब क्या ये पता नहीं है, एक्सपेंसेस मतलब क्या पता नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा, डोंट वरी। बट इनकम क्या है? बोलो। नहीं मालूम? नहीं नहीं बोल रहे हैं, ओके चलो अच्छा है। जब आप बोलते हो कि नहीं पता तो मुझे अच्छा लगता है। 1 ईयर के अंदर जो मिलता है एम्प्लॉय को, ऐसा नहीं कह सकते, नॉट नेसेसरी। ठीक है, इनकम क्या होता है? इनकम क्या होता है, ध्यान सुनना, इनकम क्या होता है? इनकम क्या होता है? मैं कुछ अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट करता हूं, उसके बदले में मुझे कुछ पैसे मिल रहा है। मैं कुछ काम करता हूं, मैंने अपना कुछ ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब मेरे पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मैंने कंप्लीट की, और उसके बदले में मुझे पैसे मिल रहे हैं, और वो पैसे रिफंड नहीं करने, वो मेरे पैसा है, तो उस केस में उसे इनकम कहा जाएगा। क्लियर? उसे इनकम कहा जाएगा। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, जो आईसीआई ने रूल्स इशू किए, उसमें वहां पे इनकम का ये बताया डेफिनेशन की, जब आप आपकी ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर लेते हो, कुछ काम कर लेते हो, उसके बदले में पैसा मिल रहा है, वो पैसे रिफंड नहीं करने हैं, तो आपको आप इनकम मान सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ओके, मैंने आपको बैच स्टार्ट होने से पहले ही पैसे ले लिए, ध्यान दो, बैच स्टार्ट होने से पहले ही पैसे ले लिए, तो मैंने आपके लिए कुछ काम किया क्या? बैच स्टार्ट होने से पहले पैसे ले लिए, तो मैंने आपके लिए कुछ काम किया क्या? बोलो, मैंने आपके लिए कुछ काम किया क्या? इनकम का मतलब यहां पे लिख दो, लगता है तो, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, नॉट नेसेसरी कि अभी मिलनी चाहिए, बाद में मिलती है तो भी चलेगा, रिसीव्ड और रिसीवेबल व्हेन ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिक वर्क कंप्लीटेड एंड नॉट रिफंडेबल, इसे रिफंड करने की जरूरत नहीं होती है, तो ऐसे केस में इसे मैं इनकम मान सकता हूं, इसके ऊपर मेरा हक है। मेरा हक किसी पैसे के ऊपर कब बनता है? ध्यान दो, मैंने पैसे लिए बट आपकी बैच कंप्लीट नहीं हो पाई, ओके, नहीं हो पाई, मैंने आपसे पैसे लिए बट बैच कंप्लीट नहीं हो पाई, तो उस केस में आप मुझसे पैसे वापस मांग सकते हो, यस, उस केस में आप मुझसे पैसे वापस मांग सकते हो। समझ में आ गया? मैंने पढ़ा ही नहीं आपको लेक्चर्स ही नहीं मिले, कैसे भी, मतलब आपको लेक्चर्स जो मिलने चाहिए, जो सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, आपका वो सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो ऐसे केस में आप पैसे मांग सकते हो, यस। इसका मतलब जिस दिन आपने पैसे दिए उस दिन वो इनकम नहीं था, क्योंकि मेरा हक नहीं था उसके ऊपर। मेरा हक कब आता है? जब मैंने आपका कोर्स कंप्लीट किया, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो उस केस में मेरा उन पैसों के ऊपर हक आता है। मतलब फर्क ये है, जिस दिन पैसे मिले उस दिन वो एडवांस इनकम था, एडवांस इनकम था, इट वाज माय लायबिलिटी, क्योंकि मैंने आपका ऑब्लिगेशन कोई कंप्लीट नहीं किया था। ऑब्लिगेशन कंप्लीट करके मुझे कुछ पैसे मिलते हैं, वो रिफंडेबल ना हो, तो ऐसे केस में इसे क्या कहा जाता है? एडवांस इनकम, सॉरी, उसे इनकम कहा जाता है। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? समझा क्या? और मैंने पैसे लिए आपके पास से, वो बोलता हूं अगले साल, या सॉरी आज मार्च है, मैं बोलता हूं कि अप्रैल में, 31 मार्च को ईयर एंड होता है ना, अप्रैल में मैं आपको गुड्स डिलीवर कर दूंगा। इसका मतलब मार्च में जो पैसे मिले उसके लिए मैंने काम किया ही नहीं, तो वो जो पैसे आए उसे कहा जाता है एडवांस इनकम, क्योंकि मैंने ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं किया, ये मेरी लायबिलिटी है। जब आप पैसे लेते हो लेकिन ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं करते हो, आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि कल ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं की तो पैसे वापस करने पड़ सकते हैं ना, मेरा हक नहीं उस पैसों के ऊपर, और हक नहीं है तो इसे इनकम कैसे कह सकते हो? लेकिन मैंने काम किया और पैसे ले लिए, आप मुझसे पैसे वापस मांग सकते हो? नहीं मांग सकते, तो ये इनकम है। फर्क समझ में आ गया क्या होता है इनकम?
कुछ काम करे उसके बदले में पैसे मिलते हैं, उसके ऊपर आपका हक है, वो रिफंड नहीं करने हैं, तो उसे इनकम कहा जाता है। शायद से फर्स्ट टाइम आपको इनकम मतलब क्या ये समझ में आ एग्जैक्टली। अभी तक तो आप क्या कहते थे, ये आइटम दिखा तो ये इनकम होता है, ये आइटम दिखा तो ये इनकम होता है, तो ये तो मैकेनिकल तरीका हो गया ना कि सिर्फ ये देखो, मतलब ये चतुर स्टाइल हो गई ना, चतुर स्टाइल 3 days में पता है ना, सिर्फ रट्टा मार लो। रट्टा मार लो क्या कि वहां पे चमत्कार की जगह पे वर्ड रिप्लेस होकर दूसरा आ गया, वो वर्ड पता है ना, अपने 3 days देखा है ना, चमत्कार की जगह पे दूसरा, तो चमत्कार पे चमत्कार, चमत्कार पे चमत्कार, ये वाला जो डायलॉग था वैसा हो जाता है। क्लियर? बी रांचो, रांचो बनो, बराबर। लॉजिकली समझो कि एग्जैक्टली इनकम क्या होता है। आज तक हमने क्या किया कि रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड ये इनकम है। क्यों? क्योंकि सर ने बताया, क्योंकि सर ने रेंट रिसीव्ड के सामने इनकम लिख के दिया था। अब इनकम का डेफिनेशन क्या है? इनकम कहना क्या चाहता है? इनकम ये कहना चाहता है कि आपने कुछ ऑब्लिगेशन की, कुछ सामने वाले के लिए किया, उसके पैसे मिल गए और वो पैसों के पे अपना हक है, वापस नहीं करने पड़ेंगे, तो ये क्या है? ये इनकम है। इज इट क्लियर? बराबर। तो चतुर नहीं बनना है ना, तो लॉजिकली पढ़ना है, डोंट बी चतुर। ठीक है? सबके पास होता है बट देता कोई नहीं है। हाँ, असली ये लोंडा कैसे अपमानजनक बातें कर रहा है, वो आपने देखा होगा डायलॉग। तो एडवांस इनकम समझ में आ गया? ठीक है, यहां तक कोई इशू है? यहां तक कोई इशू है? ये अकाउंट्स क्या होता है? ये नाम से क्या लगता है? नाम से क्या लगता है? नाम से पर्सनल अकाउंट नहीं लगता है, बट ये पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। तू है, तेरे को पता नहीं है, तू है। वो बोल रहा है कि मेरा नाम पर्सनल अकाउंट में, पर्सन थोड़ी ना हूं, लेकिन हम क्या बोलेंगे? तू है, तेरे को पता नहीं है बट तू है। कैपिटल अकाउंट, वो बोल रहा है कि मेरा पर्सन का नाम क्या है, हम बोलेंगे नहीं तू है, तेरे को पता नहीं बट तू है। क्लियर? कोई डाउट है? आज के लिए मैं यहां पे स्टॉप कर देता हूं, आपका अगला लेक्चर इस वजह से स्टॉप कर देता हूं, बाकी का कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, ये डायग्राम कंप्लीट कर देंगे। राइट? ओके, बाय बाय। ये रिवाइज कर लेना आज याद से।